हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय सोनू शर्मा में। आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट it in the form p by q where p are integer and q is not equals to 0। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, यस यस 0 is a rational number। इसका रीजन लिखेंगे नीचे में। रीजन ये क्यों है? बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर written as a fraction। रेशनल नंबर को हम किसी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लाइक p बाई क्यू के फॉर्म में। क्या हम 0 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस, सो वी कैन रिटेन सच फॉर्म। कैसे? 0 को हम 0 बाई 1 लिख सकते हैं और 0 को हम 0 बाई 2 भी लिख सकते हैं एंड 0 को हम 0 बाई -5 भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। और भी अनेक प्रकार से लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो इससे प्रूव हुआ कि हम 0 को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी कि p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हेंस 0 is a rational number and written as form p by q form where p is 0। p क्या है यहाँ पे? 0 and q is नॉन जीरो नंबर। यही आपका सॉल्यूशन है। मीन्स इसमें यह बताना था क्या 0 रेशनल नंबर है या नहीं। तो अब है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यह 0 एक रेशनल नंबर है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। इस पॉइंट को आप डिनोट कीजिएगा। किसी भी दो नंबर के बीच में क्या होते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे आप 3 और 5 के बीच में निकालना है तो इसको निकालेंगे कैसे? इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे 3 को किसी फ्रैक्शन में। तो कन्वर्ट
3 into a fraction। सबसे पहले 3 को हम किसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। थ्री को 3/1 लिख सकते हैं, ये तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। अब मल्टीप्लाइंग बाय 10 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 10 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन में लिखने के बाद उसको हम 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। रिजल्ट आया 30/10। सिमिलरली convert 4 into a fraction। अब इसको भी हम एक फ्रैक्शन में लिख लेंगे, लाइक 4/1। अब मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4/1 इंटू 10/10, तो रिजल्ट आया 40/10। अब हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गई, फर्स्ट 30/10 और सेकेंड 40/10। इन्हीं फ्रैक्शन के बीच में हमें 6 नंबर फाइंड आउट करने हैं। द नंबर बिटवीन the numbers between 30/10 and 40/10 आर क्या क्या नंबर है। अब 30 और 40 के बीच में 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। तो यही आपका आंसर हो गया, फाइनल रिजल्ट। अब देखिए, यही एग्जैक्ट आंसर नहीं होगी, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं इसमें कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं जो हम कुछ भी ले लें, हाँ वो दोनों नंबर के बीच में होने चाहिए ये नंबर। जैसे यहाँ पे 31/10, 32/10, 33/10 और 34/10 और 35/10 एंड 36/10, ये भी रेशनल नंबर है इन्हीं नंबरों के बीच में। और इसे अलग अलग भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है जो यही नंबर होगा। तो आप इनको अपने तरह से भी बना सकते हैं। अब यदि इसमें अलग, जैसे एनसीईआरटी ने माना है, यह 10 को अभी नहीं माना है, उसने 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करके बनाया है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं जो एनसीईआरटी का आंसर मिलाते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये आएगा 21/7। और ऊपर में पहले लिख लेंगे हम ये कैसे आया, तो मल्टीप्लाइंग बाय 7 इन न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर। यहाँ से रिजल्ट आया 21/7। सिमिलरली 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1 इंटू 7/7 मीन्स जो हम किसी नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 के साथ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 के साथ भी हम 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये 28 और ये 7। अब ये दोनों नंबर आ गए। अब इन दोनों नंबर के बीच में 6 नंबर हमें निकालने हैं। तो द नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7 आर, जो नंबर है वो लिख लेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये आंसर आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इसमें ये भी सही है और ये भी आंसर सही है। मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, जो किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं तो ये भी सही है और ये भी सही है। और आप यदि इसको 8 मानकर भी बनाए वो भी सही है, कोई 9 मानकर बनाए वो भी सही है, कोई 100 मानकर बनाए वो भी सही है। बस इन दोनों नंबर के बीच में वो नंबर रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सॉल्यूशन, मल्टीप्लाइंग by 10 in numerator and denominator। अब 10 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 में हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट्स आए उसे हम लिख लेंगे 30/50। सिमिलरली हम 4/5 के साथ भी करेंगे। 4/5 तो हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट्स आए उसे हम लिख लेंगे 40/50। अब इन दोनों नंबर के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर लिखना है, तो लिखेंगे हम द नंबर्स बिटवीन 30/50 एंड 40/50 आर। वो कौन से नंबर हैं? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। यही वो 5 नंबर्स हैं जो इन दो नंबर के बीच में आएंगे। अब मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, जो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में या किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो ट्रू है या फॉल्स है, ये क्यों है, उसका रीजन देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो सबसे पहले हम आपको कुछ
बातें बताएंगे। सबसे पहले आपको नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए। नंबर में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहते किसको हैं? जितने भी काउंटिंग के नंबर हैं वो सभी क्या है? नेचुरल नंबर। मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। वो स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से। तो नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, जो एक बेसिक नंबर है, जहाँ से शुरुआत हम नंबर की करते हैं। उसके बाद आ जाती है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर में बेसिकली क्या होता है? वो नेचुरल नंबर से पहले हम जीरो ऐड कर देते हैं। मीन्स इस नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड करके जो नंबर बनाएंगे उसे हम होल नंबर कहेंगे। वो जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। इस दोनों नंबर में फ़र्क बस इतना है कि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर में क्या है? ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड विथ जीरो। मीन्स ऐसा नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर भी हो, जीरो भी हो और पॉजिटिव नंबर भी हो। लाइक -2 -1 फिर 0 1 2 3 एक्सेट्रा। मीन्स इसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो का कम्बिनेशन हो गया। मीन्स इंटीजर में आपको नेचुरल नंबर भी देखने को मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर है, जीरो भी है तो जीरो के साथ ये होल नंबर भी हो गया और नेगेटिव नंबर भी हो गया। मीन्स सबसे बड़ा क्वेश्चन यही यहाँ से पूछता है, क्या इंटीजर में नेचुरल नंबर है? तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर। मीन्स इंटीजर के अंदर में नेचुरल नंबर भी इंक्लूडेड है, मीन्स शामिल है, और होल नंबर भी है। अब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिससे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? those number are called rational number। उस नंबर को रेशनल नंबर कहेंगे जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। We can written as p/q form where p is any integer and q is not equals to 0। मीन्स रेशनल नंबर वो नंबर हुआ जिससे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट एक उसमें शर्त है कि p तो कोई भी इंटीजर्स नंबर हो सकते हैं। लाइक माइनस में भी नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। p मीन्स नोमिनेटर का नंबर, बट डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा। जीरो को छोड़कर कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, बस जीरो नहीं होना चाहिए। लाइक 3/2, 5/3, -2/5, 0.7 etc। मीन्स ये सभी नंबर क्या है? रेशनल नंबर है, जिसे हम p/q के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस। सॉल्यूशन, यस। रीजन,
रीजन में लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर included includes in whole number। मीन्स जो रीज़न है वो क्या है, रीज़न ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो इंक्लूड्स हैं किसमें, होल नंबर में। अब सेकेंड आ जाती है एवरी इंटीजर इज होल नंबर। क्या एवरी इंटीजर होल नंबर है? एवरी इंटीजर इज होल नंबर, तो ये बात फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इंटीजर है उसमें नेगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और ज़ीरो भी है। बट होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होता है, पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो होता है। पॉजिटिव नंबर में भी ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ ज़ीरो। तो ये बात गलत है, जो सभी इंटीजर होल नंबर है। सभी इंटीजर होल नंबर नहीं है। रीजन लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे इंटीजर includes negative numbers zero and positive numbers, but whole number start with zero and positive number, not negative number। इसका रीज़न हम लिखेंगे, जो जितने भी इंटीजर्स हैं वो निगेटिव नंबर, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स में होते हैं, बट होल नंबर वो ज़ीरो के साथ स्टार्ट होती है। ज़ीरो और ओनली पॉजिटिव नंबर, वहाँ पे निगेटिव नंबर नहीं होता। यही इसका रीज़न है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं है। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज आर होल नंबर। क्या जितने भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर है? रेशनल नंबर अब होल नंबर, इस दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है। जो होल नंबर है वो तो रेशनल नंबर है, बट सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। अब इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहले ये जो है, ये बात, जो जितने भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर है, ये फॉल्स है। मीन्स यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है कि जितने भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर है। अब इसका रीज़न में लिखेंगे, रीज़न रेशनल नंबर लाइक 2/3, 7/4, -5/3, 0.2 etc। रेशनल नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं, बट these number are not whole number। इसका हम रीज़न यही लिखेंगे, जो ये सारे नंबर हैं वो
रेशनल नंबर है, बट वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में ना ही फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं और ना ही नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं, ना पॉइंट डेसिमल में लिखे जाते हैं। वो केवल पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और जीरो में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे ये बातें भी क्लियर हो गई कि जितने भी रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर नहीं है। 1.1 एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों या अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अब जो आने वाले बच्चे हैं 9th क्लास में जब वो आएंगे तब उनको बेसिक से मैथ्स सीखने को मिले। और अगर आपको मेरे बताए हुए इन क्वेश्चंस में कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट में उन डाउट को लिखिए, ताकि हम अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।